नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। मुंबई किसके बाप की है? फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत का यह सवाल शिवसेना से है, लेकिन समूचे उत्तर भारतीयों के लिए सवाल रहा है कि क्या मुंबई उनकी नहीं है? और यह सवाल आज फिर खड़ा हो गया है जब एक उत्तर भारतीय एक्टर बिहार के सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तहकीकात को लेकर एक और उत्तर भारतीय एक्ट्रेस हिमाचल प्रदेश की कंगना रनौत मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े करती है, तो मुंबई के गृह मंत्री दो टूक कह देते हैं कि कंगना मुंबई छोड़ दे, मुंबई ना आए। इसी तरह की नफरत को फैलाकर शिवसेना पैदा हुई। कभी दक्षिण भारतीय तो कभी उत्तर भारतीय को निशाना बनाया और खुद को मराठा मानुष साबित करती रही। और आज फिर कह दिया कि ये मुंबई मराठा के बाप की है, यानी और किसी की नहीं, उत्तर भारतीयों की नहीं। तो क्या मुंबई में रहने वाले लाखों उत्तर भारतीयों, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों की नहीं है मुंबई? सत्ता में शिवसेना का साथ निभाने वाली कांग्रेस क्यों इस पर खामोश है? आज इन्हीं बड़े सवालों पर होगी महाबहस, मुंबई किसके बाप की। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मुंबई में उत्तर भारतीयों का सवाल पूछना गुनाह है। क्या उत्तर भारतीयों को मुंबई में फिर धमकी है? उसको कौन धमकिया? उसको कौन धमकी? जरूरत क्या है? कौन है ये? एक महिला है, उनका मैं आदर करता हूँ, कलाकार है, मैं आदर करता हूँ, लेकिन उनको धमकी क्यों दे? अरे उसका बाप भी है ना, वो बिन बाप की है क्या? मैं बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा। अगर ये किसी का बाप निकालती है क्योंकि वो महिला है, इसलिए अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो अपराध होता है। लेकिन ये महिला हाँ कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है किसी के बारे में, ये चलता है क्या? कोई ना कोई राजनीतिक दल या कोई पावर सेंटर उसको सपोर्ट करता है मुंबई के खिलाफ बोलने के लिए, इसलिए तो बोल रही है। नफरत की सियासत में कांग्रेस भी है साथ। इनको इस प्रकार का बयान जिन्होंने दिया और वो समझते हैं कि मुंबई में उनका रहना सुरक्षित नहीं है या महाराष्ट्र में उनका रहना सुरक्षित नहीं है, तो उनको मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं। ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने अस्तित्व पर शौक नहीं, अपनी आजादी का उत्सव मनाए। क्या मुंबई जाने के लिए चाहिए परमिशन? मुंबई किसके बाप की? और यह सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है, और ये कम से कम 3 दशक से यह सवाल रहा है उत्तर भारतीयों के सामने। मुंबई में उत्तर भारतीय पिटते रहे हैं, जान गंवाते रहे हैं, और फिर से एक बार वही नफरत की राजनीति शुरू हो गई है जो पिछले 1 आध दशक से शांत थी। और ऐसे में सवाल है कि मुंबई में उत्तर भारतीयों का सवाल पूछना भी गुनाह हो जाता है। इतनी नफरत, और नफरत की सियासत में क्या अब कांग्रेस भी साथ है क्या? क्योंकि सत्ता में तो साथ है वहां पर, और खामोश है कांग्रेस। क्या उत्तर भारतीयों को मुंबई में फिर धमकी है ये कि सवाल पूछा तो मुंबई छोड़ दो? क्या मुंबई जाने के लिए अब शिवसेना का परमिशन चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का परमिशन चाहिए? मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए, हरीश श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता, पायल रोहतगी अभिनेत्री मेरे साथ, सोनम महाजन सामाजिक कार्यकर्ता, विक्रम सिंह शिवसेना के नेता और मानवी तनेजा अभिनेत्री। स्वागत है आप सभी का। तो विक्रम सिंह साहब, तो यह तय कर दिया आज आप लोगों ने कि मुंबई तो मराठा मानुष के बाप की है और किसी की नहीं है मुंबई। जो मराठा नहीं उसकी मुंबई नहीं है, सुरेंद्र राजपूत की मुंबई नहीं है, हरीश श्रीवास्तव की मुंबई नहीं है, पायल रोहतगी की मुंबई नहीं है, सोनम महाजन की मुंबई है क्या? यह मैं उन्हीं से पूछ लूंगा, लेकिन आप पहले जवाब दे दीजिए कि मुंबई संजय राउत की है, मुंबई शिवसेना की है। देखिए मुंबई सबकी है। देखिए मुंबई सबकी है, लेकिन अगर कोई मुंबई में रह करके मुंबई को बदनाम करे कि मुंबई की पुलिस खराब है, मुंबई खराब है,
तो ये चीजें कहीं न कहीं ऐसा लगता है मुंबई कि को भाई किसने बदनाम किया? वो चीज कहलवा रहा है। मुंबई ये को मतलब- किसने बदनाम किया? नहीं, हाय, कंगना ने बदनाम किया। कैसे कंगना बदनाम ने किया? बदनाम किया। वो इतने सालों से यहाँ रह रही है। कैसे बदनाम और किया अब मुंबई भाई को? इतने सालों से मुंबई रह को रही है कैसे मुंबई बदनाम में। किया? विक्रम सिंह जी, मुंबई मुंबई में को रह कैसे रही है, बदनाम मुंबई कर में मुंबई में करी नहीं, मुंबई को उन्होंने कहा कि मुंबई पे पुलिस पे भरोसा नहीं है। तो मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं मुंबई होना, में मेरे साथ मुंबई नेपोटिज्म की होता बदनामी है। कैसे हो गई? बॉलीवुड मुझे सता रहा। नहीं, महाराष्ट्र सरकार देखिए, मतलब उन्होंने कहा कि मेरे साथ नेपोटिज्म हो रहा है यहाँ पे, भाई भतीजावाद है फिल्म इंडस्ट्री। आप एक सवाल का पहले जवाब दीजिए, फिर दूसरे पर जाइए। कि उसने सबसे पहले मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है कंगना रनौत का, ये कंगना रनौत ने कहा, तो ये मुंबई का अपमान कैसे हो गया? मराठा का अपमान कैसे हो गया? बात मराठा मानुष तक कैसे पहुंच गई? देखिए मुंबई पुलिस भी मुंबई की है, महाराष्ट्र की है। क्या बात तो कर रहे हैं आप जब आप महाराष्ट्र हमारे सरकार पे, यूपी के महाराष्ट्र पुलिस स्टेट वाले में ये वहां कहेंगे कि के हम सुरक्षित नहीं है, कमिश्नर रहे हैं। जब आप ये कहेंगे, आप ये जानते नहीं कहेंगे है क्या कि हम इस देश को, महाराष्ट्र में सुरक्षित संविधान नहीं को, है, कानून हम को नहीं महाराष्ट्र में- जानते लगता है? आप शिवसेना वाले नहीं जानते, नहीं, मराठा मानुष नहीं, केवल जब जानते आप हैं ये एक शब्द। कहेंगे, नहीं, जब आप ये बोलेंगे कि हम महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं है, तो इसमें बदनामी किसकी हुई? बस पुलिस का काम की है हुई सुरक्षा सर। देना। हम पुलिस का यूपी काम है पुलिस सुरक्षा को, देना। अगर यूपी पुलिस से हमें अरे भाई, तो- ऐतराज अरे होता है तो हम भाई, यूपी आप- पुलिस को बोलते हैं। हमें अगर दिल्ली पुलिस से ऐतराज नहीं, होता है तो हम दिल्ली पुलिस नहीं, पर मुझे सवाल बताओ, करते कोई हैं। ये इसका बोल- मतलब कोई- थोड़ा ना नहीं, कि हम नहीं, दिल्ली नहीं, और नहीं, यूपी को मुझे- बदनाम करते हैं। मुझे ये बताइए जी, नहीं, मुझे ये बताइए, कोई बोलेगा भाई यूपी में मुझे भरोसा नहीं, मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो सुरक्षा देना किसका काम है? पुलिस का। इसका मतलब पुलिस निकम्मी है। भाई पुलिस निकम्मी है तो पुलिस के ऊपर पुलिस बदनाम होती है इससे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इतने साल उनको रहते हुए हो गए और आज उनको कैसे लगाए? आज चलिए उनको पायल कैसे लग रोहतगी गया? से मैं पूछ तो लेता हूं। ये कहीं ना कहीं आपको राजनीति से मैं नहीं प्रेरित समझा कोई पा चीज रहा है। हूं, आपको ये मैं नहीं राजनीति से समझा पा प्रेरित- रहा हूं। पायल रोहतगी अब क्या समझती है इस बात को लेकर के पायल, कि क्या कंगना रनौत ये कह रही है कि मुंबई खराब, महाराष्ट्र खराब, मराठे खराब, या वो मुंबई पुलिस से शिकायत कर रही थी? क्या कर रही थी कंगना रनौत? देखिए, कंगना रनावत कह रही थी कि उसको मुंबई पुलिस से सुरक्षा नहीं चाहिए, बिकॉज मुंबई पुलिस का जो रवैया रहा है इन सुशांत सिंह राजपूत केस, वो उनको ठीक नहीं लगा, वो बहुत सारे लोगों को ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग रखी, जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय चाहते थे। अब मुंबई पुलिस का ये इशू था, संजय रावत जी जो शिवसेना के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इसको एक अलग जोन दे दिया कि अगर आपको मुंबई में सेफ्टी फील नहीं होती है तो आप मत आइए। अब कंगना ने बोल दिया कि मुझे ये ओपन थ्रेट दे रहे हैं, तो दोनों तरफ से गलती हुई है। एक मैं यहाँ पर शिवसेना को ब्लेम नहीं करूंगी, दोनों तरफ से गलती हुई है, क्योंकि कंगना ने मुंबई को पीओके से कंपेयर नहीं करना चाहिए था, बिकॉज मुंबई इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट शुड नॉट बी कंपेयर्ड टू पीओके। वी शुड नॉट बिहेव द वे कांग्रेस बिहेव्स, क्योंकि कांग्रेस के अंदर शशि थरूर ने बोला है कि हिंदू पाकिस्तान, उसने भी ऐसे स्टेटमेंट्स किए हैं। तो हम लोगों को वो लेवल पे नहीं आना। हमारे लिए भारत भारत है, मुंबई इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, पीओके भी इंडिया का पार्ट होगा। मगर यहां पर मैं सिर्फ लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि लेट्स नॉट डू राजनीति, क्योंकि अभी शिवसेना के कोई दूसरे पॉलिटिशियन है जिनका मैंने कोई बयान सुना, मेरे को उनका नाम नहीं पता, वो कह रहे हैं कि अभी कंगना अगर मुंबई आएगी तो हमारे जो वॉरियर्स हैं वो उसको हैंडल कर लेंगे। तो ये अब सारे लोगों को कि अटैक करो कंगना रनौत को, और यही होता रहा। दैट इज रॉन्ग। तो अभी पता है क्या हो रहा है, शिवसेना के अंदर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह से बयान देंगे तो ये बात हाथ से बिगड़ जाएगी, बिकॉज यहाँ पर दोनों तरह से पहले गलती हुई है। और अब अगर शिवसेना के पॉलिटिशियंस ऐसे बयान देंगे कि कंगना आएगी तो हम ऐसा करेंगे, तो ये तो थ्रेट हो जाएगा। सो लेट्स बी सेंसिबल यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ना है, विक्रम सिंह साहब समझ रहे हैं क्या? खत्म करना है। आप समझ रहे हैं क्या? मुंबई पुलिस से ऐतराज था, मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, महाराष्ट्र को और मराठा को और मुंबई को कुछ नहीं कहा। नहीं, आप लोगों ने कहा, आप लोगों ने गाली दे दी उल्टा कि पायल और देखिए, मुंबई पुलिस ने जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था तब फरवरी में उनका जो ब्रदर इन लॉ का जो कंप्लेंट था उसको सीरियसली नहीं लिया था। तो इसलिए जिस तरह से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का केस हैंडल किया, एक बिटरनेस है अबाउट
about certain officials in Mumbai Police. As a Mumbai Police, कोई ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं जा सकता, बिकॉज वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मगर उसके अंदर कुछ ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का केस डाइवर्ट किया for whatever reasons. क्या वो किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे ड्रग रिलेटेड केसेस में? So that is the question. But अब ये बात एकदम बाहर चली गई है and something else is only happening where both the parties are supposed to be blamed. मानवी तनेजा, what's your take on this? कि क्या जानबूझकर एक नफरत, एक ऐसे लोग जो सवाल अगर खड़े करेंगे तो हम उनको मुंबई से बाहर कर देंगे, हम धमकी देंगे कि हम लिंचिंग कर देंगे आपकी, क्या ये कोशिश हो रही है क्या? मानवी, कैन यू हियर मी? हाँ जी, मेरे को ऑडियो पे कुछ प्रॉब्लम था, आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्या ये जानबूझकर कोशिश हो रही है कि अगर आप सवाल खड़े करोगे तो हम आपको धमकाएंगे, हम आपको मुंबई से बाहर करने की बात करेंगे, हम आपको लिंचिंग की धमकी देंगे, हम पालघर जैसा हश्र करने की धमकी देंगे? ये सारी बातें कुछ घंटों में आ गई। ये क्या हो रहा है मुंबई में? एग्जैक्टली मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि कंगना वॉइस रेस कर रही है, डे 1 से कंगना सुशांत के लिए वॉइस रेस कर रही है, और जो इस केस के लिए वॉइस रेस कर रहे हैं उनको वॉइस दबाया जा रहा है, क्योंकि इनको डर है कि जब अगर एक केस का खुलासा हो गया तो बहुत बड़े बड़े नाम शामिल होंगे। तो इनकी पूरी कोशिश है कि केस आगे ना बढ़े, लेकिन केस तो अब सीबीआई के हाथ में आ गया और एनसीबी भी आ गई है। तो अब धीरे धीरे जैसे केस आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, अब ड्रग एंगल भी आ गया है, जिसमें अब शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का भाई, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पठानी, इतने सारे लोग आ गए हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हम और पुलिस और ये एनसीबी इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो कोई ना कोई नतीजे में आ जाएंगे। और ये नहीं चाहते कि हम कोई नतीजे पे आ जाए, तो जो भी आवाज उठा रहा है ये उसकी आवाज बंद कर देते हैं। जैसे कि अभी कंगना ने आवाज उठाई तो ये कहते हैं कंगना को आने नहीं देंगे मुंबई। मैं ये पूछना चाहती हूँ, कंगना को क्यों नहीं आने देंगे मुंबई? क्या उसकी बाप की है? ये कंगना ने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि कंगना ने अपनी नाराजगी दिखाई है ये लाइन बोल करके कि आप मुझे क्यों नहीं आने दे रहे हैं मुंबई में। जब कंगना का घर है वहां पे, वो रहती है वहां पे, इतने सालों से रह रही है, तो आप किस हक से कह रहे हैं कि कंगना को हम मुंबई आने नहीं देंगे? इस चीज का कोई जवाब नहीं है इनके पास। मेरे साथ सोनम महाजन भी जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मुंबई से। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, पहले मैं आपसे अब समझना चाहता हूं, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? आप क्या खामोश होकर तमाशा देख रहे हैं? सत्ता में तो साथ दे रहे हैं ना वहां पर आप। भैया, मुंबई के बाहर के लोग हमेशा शिवसेना के निशाने पर रहे, पूरी राजनीति उनकी वहीं से शुरू हुई, आप जो जानते हैं। ठाकरे साहब ने कभी दक्षिण भारतीय, कभी उत्तर भारतीय, कभी गुजराती, और ये जब से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ भारत का, तभी से ये फसाद चला आ रहा है। इसका फायदा शिवसेना ने उठाया है। और अब इस तरह की धमकी कि कोई सवाल खड़ा करेगा, सवाल पूछेगा, जो लोकतंत्र में हर किसी का हक है, तो आप कहेंगे कि हम लिंचिंग कर देंगे, हम भगा देंगे मुंबई से। सुरेंद्र राजपूत जी, उत्तर भारतीय बेचारे भागते रहे, कोरोना काल में भी भगाया लाखों को वहां से, पैदल आए यहां तक, आपने भी देखा, मैंने भी देखा है। इससे पहले भी राहुल को मार डाला था और शायद सुशांत को भी मार डाला है। यह बात खुलने जाए जैसा कह रही है मानवी, तो इसलिए सबका मुंह बंद कर दो। और आप लोग हंस रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए। अजय, अब मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने आपकी सारी बातें सुनी, तो आप चुप रह करके मेरी बात सुनेंगे और मुझे समय बता दीजिए जिसमें कि मैं आप अपनी बात रख सकूं, जिसमें आप मुझे बीच में ना टोकें। सर, मैं 30 सेकंड नहीं, 60 सेकंड नहीं, 90 सेकंड देता हूं, और तो आपका समय शुरू होता है। आप कोई, हाँ चलिए, मैं टाइमर लगा रहा हूं। ठीक जी। नंबर 1, कंगना जैसी पागल, हाँ जी, नंबर 1, कंगना जैसी पागल औरत या पागल लड़की उत्तर भारतीयों की प्रतिनिधि नहीं करती है, ना प्रतिनिधित्व करती है। जो कंगना हमारी मुंबई को पीओके से तुलना करे, पाकिस्तान से तुलना करे, उसको पागल नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? और जो महिला हमारे भारत देश को पीओके से तुलना करती है, उसे तो भारत में रहने का अधिकार नहीं है, उसे तो कराची चले जाना चाहिए। ये हम बहुत जिम्मेवारी से कह रहे हैं। हमारी मुंबई को या हमारे शहर, किसी भी शहर को कोई अगर पीओके से तुलना करेगा तो निश्चित तौर पर उसको गिरिराज सिंह के पास भेज दीजिए, और गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं वो इसको वीजा दे देंगे। अगर यही किसी कांग्रेसी ने कहा होता तो अभी तक आप इस पे बहस कर रहे होते कि क्या नाम, उस कांग्रेसी को अभी तक पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा आपने। नंबर 1। नंबर 2, आपको मैं बात बता दूं,
सीधे सीधे से कि जब यहां पर ये बातें इस तरीके की होती हैं, जो पीओके की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की सत्ता के संरक्षण में आकर के किसी को प्रवोक करते हैं, और उसको प्रवोक करने के बाद अजय भाई उस पे जब कुछ नहीं मिलता है तो उसकी फिर बहस करवाई जाती है। उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व के नाम पर एक ऐसी महिला को जो पीओके जाने की बात करती, जो बंबई को पीओके कहती है, ऐसी महिला को उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधि कुछ चैनल अगर बताने लगे तो निश्चित तौर पर उस चैनलों के भी समझ पर सवाल खड़े होते हैं और ये माना जाता है कि ये 90 सेकंड हो गया सर, जो है 95 सेकंड, कहीं ना कहीं ये लोग भी उन लोगों मानवी तरेजा, यस मानवी तरेजा, कम इन प्लीज। और आप बताइए सुरेंद्र राजपूत को कि क्या पीओके बता रही थी मुंबई को या उस हरकत को? अपनी नाराजगी भी ना दिखाए, वो अपनी नाराजगी भी ना दिखाए, वो बताए ना कि वो नाराज है। आपने ऐसे बोल दिया कि वो अरे तो पाकिस्तान बताओगी, उसको गुस्से में देंगे क्योंकि वो आवाज उठा रही है, तो अपनी नाराजगी भी दिखा सकती। यहाँ उसका घर है, यहाँ उसने अपना करियर स्टैब्लिश किया है, पाकिस्तान चली जाओ, पाकिस्तानी हो, कितने पाकिस्तानी हो, करना गए कि कंगना वो गुस्से में देंगे, बताओगी जो भी ये कहोगी मुंबई पाकिस्तान है, आप उसको दबा देते हो, बताया ना, ये बताओगे कि मुंबई पाकिस्तान है, वो बदतमीज औरत, वो पागल औरत, वो बेहया औरत। क्या बोल रहे हैं आप सुरेंद्र राजपूत? आई एम सॉरी, यू स्टॉप। आप इस तरह से औरत का अपमान कर रहे हैं, आप बदतमीज पागल बताए जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? यही बात, यही भाषा संजय राउत की भी है और आपकी भी है। वो मेंटल कह रहे हैं, आप पागल कह रहे हैं, एक ही बात है। नेशनल टीवी वाह 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 वाह, दुनिया देख रही है आपका सब, आपकी भाषा को सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस की भाषा है ये, एक महिला को लेकर मुंबई को पाकिस्तानी बताएगी, भाषा यूज करते हो आप, बिल्कुल ऐसी भाषा यूज करोगे? ये बेहूदी औरत है, पाकिस्तानी बताएगी। ये कांग्रेस की भाषा है, एक महिला को लेकर, एक महिला को लेकर। क्या मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, न्यूज 18 निंदा करता है ऐसी भाषा के एक महिला को लेकर, न्यूज 18 निंदा करता है। सुरेंद्र राजपूत जी, न्यूज 18 कंडेम करता है आपकी इस भाषा को, महिला को लेकर। शर्म नहीं आती आपकी मुंबई को लोग पाकिस्तानी बता रहे हैं, न्यूज 18 उसका खंडन नहीं कर रहा है। मेरे हिंदुस्तान को लोग पाकिस्तान बता रहे हैं, खंडन कर चुका है लेकिन गाली नहीं देगा। न्यूज 18 खंडन कर चुका है लेकिन गाली नहीं देगा एक महिला को, जो आप दे रहे हैं। आपकी जो भाषा है, इस भाषा में हम कभी नहीं बोल सकते, इस भाषा का समर्थन नहीं कर सकते। हिंदुस्तान को पाकिस्तानी बताया है, मेरी मुंबई को जिसने पाकिस्तानी बताया, जिस औरत ने मेरी मुंबई को पाकिस्तानी बताया है, उसके लिए इससे भी खराब शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। करोड़ की जो जनता है वो हित के साथ ही रहेगी। वो मैंने कहा ना, मेरी सुनो महाजन बताएंगे उसको उससे भी ज्यादा खराब शब्दों का सामना करना पड़ेगा। इतनी औकात नहीं है शिवसेना की कि वो मुंह बंद कर दे लोगों का, वो नहीं रोक कर सकते। और सुशांत को जस्टिस मिल के रहेगा, सुशांत को जस्टिस मिल के रहेगा। और कंगना ने जो रूम चलाई थी वो बहुत सही करी थी, वो सच के साथ है, वो सच के साथ है, वो सबको एक्सपोज कर रही है, इसीलिए आप उसको धमकी दे रहे हो। ओके ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी और मानवी, ओके होल्ड, मैं लाता हूं सोनम महाजन को। सोनम महाजन, अब तो मेरे पास दो सवाल हैं आपके लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने बहुत सारी बातें कह ली, आपकी सारी अच्छी बातों को इस देश की अच्छी जनता ने, हमारे अच्छे दर्शकों ने सुन लिया, देख लिया, कांग्रेस की भाषा को भी और विचार को भी, दोनों को सुन लिया। ठीक है, अब दूसरे को मौका दीजिए। और सोनम महाजन, जो बात, जो तुलना, चाहे इरादा जो रहा हो कंगना रनौत का, इरादा बेशक न रहा हो उनका मुंबई को पीओके बताने का, मगर इस शब्द का और इस तरीके से तुलना करना गलत है, यह हम सभी समझ रहे हैं कि कंगना ने गलत इस्तेमाल किया शब्द का। लेकिन जो मुंबई की सरकार कर रही है, जो शिवसेना पार्टी कर रही है, और जो अब कांग्रेस जिस भाषा में जवाब दे रही है, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है, क्या यह उचित है, क्या यह वाजिब है कि मुंबई छोड़ दो, लिंचिंग कर देंगे, पागल है वो, और न जाने क्या क्या? यह भाषा आपको सही लगती है कि एक महिला के लिए? अजय जी, कैन आई टॉक? यस श्योर, प्लीज।
हाँ, मैं बात कर सकती हूँ? यस मैम, कम इन प्लीज। हाँ, या जी जी। अजय जी, पहले तो मुझे ये नहीं पता कि किसने कहा है लिंचिंग शब्द, तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, तो आई डू नॉट वांट टू खुद रिएक्ट। कंगना ने अपने अपने इसमें कोट किया है उनके ट्वीट में, मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा, आप कंटिन्यू करें। देखिए, आप खुद जी, नहीं, आप वो उन्होंने खुद कहा है तो अलग बात है। अगर उनको किसी और ने कहा है तो मैं उसकी पूरी तरह से निंदा करती हूँ, पर अगर ये उनकी खुद की इमेजिनेशन है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। दूसरी बात ये कि गलत बयानी दोनों तरफ से हुई है। शिवसेना की पॉलिटिक्स हमेशा से इसी तरह की रही है, वो ऐसे ही करते हैं। जब भी कोई उनको प्रोवोक करता है तो संजय राउत जी सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जो रिएक्ट करते हैं। मैं उस चीज की पूरी तरह से आई क्रिटिसाइज इट कि उनको वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। जब आप सरकार का हिस्सा होते हैं तो आप एक प्राइवेट सिटीजन को इस तरह की धमकियां नहीं दे सकते। पर एट द सेम टाइम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कंगना जी जो बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें रखती हैं, अगर मुंबई में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो उनसे सहमत नहीं है, मैं सरकार की बात नहीं कर रही, क्योंकि जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से हुआ था कि कुछ लोगों ने कहा, कुछ हॉल ऑफ शेम करके बोला था कि कंगना जी उसका हिस्सा हैं। तो चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। मैं ये बोल रही हूँ कि वो तो उनकी भी अभिव्यक्ति की आजादी है ना। आपको किसी ने कोई फिजिकल थ्रेट तो दी नहीं। अगर उनको लगता है कि आपने कुछ शेमफुल बातें की हैं तो ये उनका पर्सनल ओपिनियन है। आपके पास हमेशा ऑप्शन रहता है कि अगर आपको लगता है आपको कोई डिफेम कर रहा है तो आप उस पर लीगल एक्शन ले लीजिए। क्योंकि ये जो सरकारें होती हैं उनको या उनके लिए सुरक्षा की मांग की गई थी, नहीं है। अब तो उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस से मुझे डर लगता है, सुरक्षा मुझे मिले तो केंद्र दे, हरियाणा की सरकार पुलिस दे दे, हिमाचल की पुलिस दे दे, मुंबई पुलिस से डर लगता है क्योंकि वो जो सुशांत के मामले में कर रही है उसके बाद मुझे डर लगता है। ये कहना है, इससे सारा बवाल खड़ा हुआ है। एब्सोल्युटली। अच्छा अजय जी, हाँ अजय जी, मैं इसका जवाब देती हूँ। हर चीज की एक प्रोटोकॉल होती है। किसी एक व्यक्ति के लिए आप पूरे देश की प्रोटोकॉल्स चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको मुंबई पुलिस से सच में इतना डर लगता है तो आप वही कंगना है जिसने 2018 में उमंग के प्रोग्राम में जाके कहा था कि मुंबई पुलिस जो है उसने मुंबई को रिलेटिवली बहुत सेफ रखा है। तो तब उनको अच्छे लगती थी पुलिस, तो अच्छा बताया। अभी उनको सुशांत के मामले में गलत लगा तो गलत बताया, इसमें क्या गलत है? एग्जैक्टली उसके बाद उनका ओपिनियन चेंज हुआ है। उसके बाद उनका ओपिनियन चेंज हुआ है। बिल्कुल मुंबई पुलिस तो बिल्कुल मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन वो प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है मुंबई पुलिस पे, इसी वजह से। अच्छा तो अजय जी, फिर मुझे एक चीज नहीं अजय जी, अजय जी, आई कैन नॉट डिबेट लाइक दिस। मैं तो आप तो कह रहे थे कंगना को घुसने नहीं देंगे मुंबई में, तो वो कुछ अपनी नाराजगी ना दिखाए, वो कुछ भी अपनी नाराजगी ना दिखाए। जब आप कह रहे हो हमने कंगना को घुसने नहीं देना मुंबई में, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? बोला है, उसका ट्वीट है कि मुझे घुसने की धमकी दी है। और आपकी शिवसेना कितने लोगों को, गणेश को, मुझे, कितने लोगों को जो आवाज उठा रहे हैं सुशांत के लिए, जो आवाज उठा रहे हैं, वो लाइव डिबेट, नेशनल लाइव डिबेट में हमें थ्रेटन करते हैं कि उठा के ले जाएंगे। लाइव डिबेट में थ्रेटन करते हैं कि घर से उठा के ले जाएंगे, गुंडे आएंगे शिवसेना में, मेरे कान में दर्द हो रहा है। तो यही ना, जो आवाज उठाता है आप उनकी आवाज। हरीश श्रीवास्तव जी को मिलाता हूं, बीजेपी का देशद्रोही है, देशद्रोही तो आप भी देशद्रोही हो, क्योंकि जब हम हित के लिए लड़ रहे हैं, तो आप बचा रहे हो, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आप बचाना चाह रहे हो, पता नहीं किस किस को बचा रहे हो। हर वक्त रिया का वकील बन के आ जाते हो, किस किस के वकील बन के आ जाते हो, ये बताओ। कितने लोगों को बचाओगे? आप लोगों को भी लगता है कि अगर कंगना रनौत नहीं, सुन लीजिए दर्शकों, अगर आप लोगों को लगता है कि कंगना रनौत देशद्रोही है, जैसा सुरेंद्र राजपूत को लगता है, कांग्रेस को लगता है, तो आप भेजिए मेरे ट्विटर हैंडल पर अजय झा लाइव पर। आप मुझे अब ये बताइए कि आपको लगता है कि कंगना रनौत देशद्रोही है या देशभक्त है? प्लीज आप मुझे रिप्लाई कीजिए इमीडिएटली। फेसबुक पर भी कर सकते हैं अजय झा लाइव और ट्विटर हैंडल पे भी। हरीश श्रीवास्तव मेरे पास, मैं तुरंत देख रहा हूं और आपके रिस्पॉन्स को बताऊंगा यहीं पर। हरीश श्रीवास्तव, ये क्या हो रहा है? उत्तर भारतीयों से इतनी नफरत क्यों है शिवसेना को? और क्या कांग्रेस भी उसमें साथ आ गई है अब?
कि कोई सवाल तक नहीं अजय कर जी सकता, देखिए। नहीं तो उनको हम भगा देंगे महाराष्ट्र से। अजय जी, अजय जी, अजय जी, मुंबई सबकी है, पूरे बेशक, देश भर के लोगों की बेशक। मुंबई है। संजय राउत के बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं। और कांग्रेस का रोल जो आप देख रहे हैं, श्रीमान सुरेंद्र राजपूत जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो भी निंदनीय है। किसी महिला के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान जैसी और जहां तक कंगना राउत की बात है, आप इसका समर्थन वो- करते हैं मैं- कि पीओके है मुंबई। सुरेंद्र जी, आप इसका सुरेंद्र जी, समर्थन मैं- करते हैं? बोलने दीजिए भाई, तो क्यों बोला आप कि आप कंगना उनको हरीश श्रीवास्तव को भी बोलने दीजिए। आपको पूरे 1.5 मिनट मैंने दिया था समय। आपकी बात सुनिए, तो वो जवाब नहीं देगी, चुप करके बैठ मैं जाएगी। आपकी बात वो मैंने डरेगी सुना, नहीं आप किसी से। मेरी बात और भी वो 9 धैर्यपूर्वक तारीख को सुन आ रही लीजिए। है मुंबई। अरे देखो, सुरेंद्र जी, कौन सी रोकती है सुरेंद्र इसको? जी मेरी बात भी पाकिस्तानी सुनिए। कहेगी, पाकिस्तानी तो कहेगी। तुमने सुरेंद्र जी, कैसे बोला कि मैं- नहीं आएगी? कैसे बोल दिया कि कंगना नहीं आएगी? महाराष्ट्र में तुम्हारी है, तुम्हारे बात सुरेंद्र जी, ये है, आप जो मेरी कह बात रहे हैं, नहीं धैर्यपूर्वक आएगी सुनिए। कंगना। ऐसे बोल कैसे दिया? तुम्हारे जहन में भी कैसे आया? जहन में भी कैसे आया? नहीं अरे तो देखिए, पाकिस्तान से देखिए कंपेयर करेंगे। संजय राउत जी के बयान की मैं- नहीं सर, पाकिस्तान से नहीं, पीओके हमारा है। मुंबई सब- छोड़िए इस बात को मुंबई आप। सबकी है। ओके, हरीश श्रीवास्तव प्लीज, हरीश श्रीवास्तव बात पूरी कीजिए। हरीश श्रीवास्तव, मना अभी नहीं पायल। करता। मना नहीं कर सकता। मैंने अजय जी कहा कि मैं संजय राउत जी के बयान की पूरी तरह निंदा करता हूं। मुंबई देश भर के नागरिकों की है, कोई वहां किसी को जाने से रोक नहीं सकता। और जहां तक कंगना राउत की बात है, उन्होंने जो पीओके से तुलना मुंबई की वो गलत है। उनको इस तरह अपने टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से सुरेंद्र राजपूत जी ने भी महिला के लिए जो शब्द का प्रयोग किया वो भी निंदनीय है। हर किसी को अपने दायरे में, अपनी मर्यादा में रह करके अपनी बात कहनी चाहिए। मुंबई देश के हर नागरिक की है। शिवसेना का कोई वो उसके नाम नहीं लिखा हुआ है। शिवसेना को अपने आचरण को मर्यादा में रखना चाहिए। और वहां की जनता ने शिवसेना को पहले किनारे किया था इसी तरह के आचरण के कारण। कहीं के सिस्टम पे अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो सिस्टम दुरुस्त किया जाना चाहिए, ना उसको इतना पर्सनल लेने की आवश्यकता नहीं। अगर कहीं कोई सिस्टम खराब है तो हर जगह के सिस्टम पे सवाल खड़े होते हैं। वो सिस्टम को दुरुस्त किया जाना चाहिए। कहीं की सरकार हो, सभी प्रदेश की सरकारें नहीं, आज के बाद से सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए हरीश श्रीवास्तव जी, आज के बाद से यूपी पुलिस पर सुरेंद्र राजपूत कोई सवाल नहीं खड़े करेंगे, वरना वो देशद्रोही हो जाएंगे। अब आप निश्चित हो जाइए सुरेंद्र राजपूत से, वो सवाल नहीं खड़े करेंगे। अजय वत्स, अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए। हम पुलिस को भी कहेंगे, लेकिन हम पीओके नहीं बताएंगे। तो यही तो नहीं, यही तो कंगना ने कहा तो उसको मुंबई से बाहर करने की बात शुरू हो गई। हम अपने घर में लड़ेंगे, हम लखनऊ में विक्रम सिंह, लेकिन विक्रम सिंह को बोलने की जरूरत ही नहीं है। उनके पक्के दोस्त सुरेंद्र राजपूत ने आज मोर्चा संभाल लिया है। विक्रम सिंह की जरूरत ही नहीं है, उनके पक्के दोस्त कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। अरे भाई, आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात मत करो। आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात मत करो। अरे भाई, बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात मत करो। बीजेपी खुद बैठी है, किसी को प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है। आप ये बात बता दीजिए कि मुंबई किसकी है? क्या मुंबई आप नहीं आने देंगे कंगना रनौत को? रोक देंगे क्या? समय भी बता दिया है उसने, डेट भी बता दी है, टाइम भी और डेट भी। आप एक बात भाई मुझे बताओ, तो कौन भाई मुझे नहीं, आप दोनों मिलकर उसको रोक दीजिए। रोक देंगे क्या? विक्रम सिंह नहीं आने देंगे, आप नहीं आने देंगे कंगना को। अरे भाई, एक बार बोलने दो। अरे पीओके जाए। अरे भाई, सुनते हो नहीं आप? अरे भाई, सुनते हो? पाकिस्तानियों की तरफदारी कर रहे हो तो क्या मुंबई नहीं जाने देंगे? सुरेंद्र सिंह राजपूत और विक्रम सिंह, आप मुंबई में नहीं जाने देंगे क्या? मुंबई में जाने से रोक देंगे क्या? अरे भाई, कंगना रनौत को और उत्तर भारतीयों को और यूपी के और बिहार के और हिमाचल के और हरियाणा के और पंजाब के और दिल्ली के लोगों को नहीं जाने देंगे आप क्या? आप रोक देंगे क्या? नहीं, पता नहीं कौन है ये, यहाँ पे शोर मचाने के लिए आ जाती है।
इसकी कोई फिल्म नहीं। ओके, विक्रम सिंह आप जवाब दे दीजिए। आप शिवसेना के पूछो तो कौन बचाने के लिए आ जाती है? अपनी भाषा देखो। ओके, मानवी लेट मी मुझे एक जवाब चाहिए भाई। पायल जी भी क्या नहीं, विक्रम सिंह जवाब छोड़िए। विक्रम सिंह जवाब, क्या आप नहीं जाने देंगे कंगना रनौत को मुंबई? नहीं आने देंगे क्या? पायल जी भी मुंबई में रह रही है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ, पायल जी मुंबई में रह रही है, इनको कोई दिक्कत नहीं है? इनको दिक्कत है, इनको डर लगता है। पायल जी भी तो दिन से रह रही है, बताइए ना जो मैं पूछ रहा हूँ। इन लोगों को दिक्कत है। नहीं आपसे जो पूछ रहा हूँ बता दीजिए ना। मैं पायल जी से पूछ रहा हूँ, पायल जी आप जवाब दे दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि भाई नसीरुद्दीन, तो सुन लो मेरी बात। कंगना को नहीं आने देंगे मुंबई? डर लगा, कंगना को रोक देंगे मुंबई आने से? डर लग रहा है भाई। आमिर खान की बीवी को डर लग, अरे भाई आमिर खान की बीवी को डर लगा तो ये बीजेपी वाले जो बैठे हैं, कंगना को नहीं आने देंगे आप मुंबई? क्या कहानियां ना बताइए, जवाब दीजिए। तब नहीं बोले ये, क्या रोक देंगे आप कंगना को आने से? कंगना को किसी ने नहीं रोका। अरे कंगना तो यहाँ पे आपके होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ना आए, वो छोड़ दे मुंबई। होम मिनिस्टर आपके वो पहले दिन से झूठ बोल रही भाई। वो पहले दिन से झूठ बोल रही है कि मेरे को नेपोटिज्म का मारी हुई हूँ मैं। उसको नेपोटिज्म क्या? आदित्य पंचोली ने उसको बहुत सपोर्ट किया भाई। आदित्य पंचोली ने बहुत सपोर्ट किया। आप सपोर्ट मत करो आदित्य, लोग सब समझ रहा है, लिख रहे हैं लोग मुझे, लेकिन सबको पता है कि कौन देशद्रोही है, कौन देश के साथ है और कौन देश के खिलाफ है। आप समझ लीजिए।